बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जनता के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। सोलन में नुकसान का जायजा उन्होंने लिया है। बड़ी खबर, बाढ़ प्रभावित परिवारों से उन्होंने बात की है। 4 सालों में पैरों पर खड़ा होगा हिमाचल, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। जनता के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। सोलन में नुकसान का जायजा मुख्यमंत्री ने लिया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों से उन्होंने बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, 4 सालों में पैरों पर खड़ा होगा हिमाचल, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। तो जनता के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सोलन में नुकसान का जायजा उन्होंने लिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाढ़ प्रभावित परिवारों से उन्होंने बात भी की है। तो बड़ी जानकारी और बाढ़ प्रभावितों से मिली है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 4 सालों में पैरों पर खड़ा होगा हिमाचल। इस तरीके से हम प्रदेश की जनता के साथ हैं और यहां का विकास हमारी सरकार करके दिखाई। इसके तहत इस समय कोई 6-7 डिस्ट्रिक्टों में अगले 6 महीने में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और एक सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें टेलीकॉम से रिलेटेड नादौन और बिलासपुर में किया जाएगा, टूरिज्म हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड कुनिहार, ज्वालाजी, बड़सर में किया जाएगा, ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर के लिए घनाटी और बद्दी वगैरह में सब में किया जाएगा। तो ये एक स्किल डेवलपमेंट है और इस स्किल डेवलपमेंट के काम को कि 6 महीने में उनको एक जब सर्टिफिकेशन कोर्स मिलता है तो उनको कहीं भी जॉब करने के लिए एक ऑथराइजेशन मिल जाती है। वो किसी भी विभाग में, जैसे टूरिज्म में होगा, टूरिज्म में अगर सर्टिफिकेशन कोर्स मिल जाएगा तो उनको आने वाले समय टूरिज्म में नौकरी मिलेगी, हॉस्पिटलिटी में नौकरी मिलेगी। तो ऐसे ये जॉब अपॉर्चुनिटी करवाता है और उन युवाओं को जो +2 पढ़े हैं एक जॉब ट्रेनिंग जैसा करवाता है ताकि वो अपने काम में स्किल हो सके। चिन्मय कौशल संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चिन्मय, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सोलन पहुंचे, बाढ़ प्रभावितों से उन्होंने उनका हालचाल जाना। फिलहाल क्या कुछ इस दौरान जो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहत का यहाँ पर आश्वासन दिया है बाढ़ पीड़ितों को? जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर जितने भी प्रभावित थे, जितने आपदा प्रभावित थे, उन्होंने मुलाकात की और अपनी जो मांगे हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने रखी। और मुख्यमंत्री ने भी बड़े ध्यान से उनकी जो बातें हैं उनको गौर फरमाया और उनको मौके पर ही जो उनकी मांगे थी या दिक्कतें थी उनको सॉल्व करने का जो प्रयास है वो किया है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं और उन्हें ये भी ये कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके इनको राहत जो मिलनी चाहिए, चाहे वो पैसे की शेप में है, चाहे वो टेंट है या कुछ भी, जो भी उनकी जरूरतें हैं उनको तुरंत पूरा किया जाए। और ये सख्त निर्देश उन्होंने देते हुए कहा है कि इसमें किसी भी तरह की जो कोताही है वो बरती ना जाए। अगर कोई भी कोताही बरतता है तो उस कार्रवाई के लिए भी वो तैयार रहे। तो सख्त निर्देश के बाद में यहाँ पर जो प्रशासन है बिल्कुल हरकत में आया है और जो भी आपदा से जुड़ी जो राहत है वो वहां पर मौके पर देने का जो प्रयास है उनके द्वारा किया जा रहा है। और लगातार जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जितने भी प्रभावित थे जो क्षेत्र है, चाहे वो लोग हैं, उन सभी लोगों के साथ में उन्होंने मुलाकात की और स्थिति का दौरा भी किया और जो नुकसान हुआ है उसका जायजा भी लिया है कि कौन सा जो खतरा अभी बना हुआ है। और अधिकारियों को ये भी कहा है कि अगर कोई पत्थर गिरने का है उसको तुरंत तोड़ा जाए और जो मलबा जल्द से जल्द हट सकता है उसको हटाया जाए, रास्ते जो बंद पड़े हैं उनको खोला जाए। तो इस तरह की जो तमाम बातें हैं उन्होंने यहाँ पर आकर की है और उन्होंने ये भी प्रदेशवासियों को आश्वासन दिया है कि हमें समय दें और समय रहते ही ये सब कुछ वो बिल्कुल ठीक कर देंगे और जो भी प्रभावित है उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। जो अगर किसी को जमीन देनी है तो जमीन दी जाएगी और जिसको पैसे के द्वारा जो राहत है देनी है वो राहत दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चिन्मय कौशल इस तमाम जानकारी के लिए।